आम भक्तों के साथ इस तरह की जलालत यहाँ पर हो रही है, उनको एज ए ट्रीट किया जाता है। मैं एक हफ्ते से यहाँ पर कर रहा हूँ, जो चौधरी हैं वो चौधरी बने बैठे हैं, लेकिन एक आम भक्त जो संत रामपाल जी महाराज के लिए पता नहीं क्या गुजर जाने के लिए भी तैयार हो, इतनी भावना उनकी है, लेकिन उनकी भावनाओं को यहाँ पर रौंद दिया जाता है। चंद लोग हैं जो यहाँ पर बने बैठे हैं और दावे कर दिए जाते हैं कि गांव ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं। ये सिर्फ 5-10 लोगों के लिए ये सारी चीजें कर दी जाती हैं। करोड़ों रुपए संत रामपाल जी महाराज का यहाँ पर बहा दे रहे हैं, धोखा कर रहे हैं और दावा कर दिया जाता है कि 350 गांवों ने यहाँ पर ऐसा कर दिया। आम आदमी की भागीदारी ना के बराबर, तिल डालने की जगह नहीं है, वो सभी श्रद्धालुओं की जगह यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। अब कजोड़ जी भाई खुद सारी हकीकत बयान कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अब संगत खुद ही अपनी ऐसी तैसी करवाना चाहती है, तो ये भाई भी क्या करे, हम भी क्या करें। सही बात। ये विचार तो संगत ने करना चाहिए यार। तुम्हारे गुरु ने कब ये ड्रामे की भाई? बिल्कुल सही। तुम्हारे गुरु ने कब गांव वालों को इस प्रकार से मोटर दी, पाइप दिए? क्या से पहले क्या भाई बाढ़ नहीं आई क्या? तुम्हारे गुरु ने कब किसके मकान बनवाए? क्या तुम्हारे गुरु के समय कोई गरीब नहीं था क्या? तुम्हारे गुरु ने कब किसके घर में राशन डलवाया? बिल्कुल सही बात। जब संगत को खुद ही ड्रामेबाजी में आनंद आ रहा है तो भाई बचा कौन सकता है, जगा कौन सकता है? और ये तो खुद कह रहा है कि चंद लोग हैं, यानी 10-5 लोग हैं यहां पर रहते हैं, केवल उनके लिए ये किया जा रहा है सारा सब कुछ। इतना लाखों रुपए करोड़ों रुपए खर्च केवल उनके लिए किया जा रहा है। बाकी कोई किसान नहीं है यहाँ पर, कोई गांव वाले नहीं है, केवल भीड़ है तो भक्तों की है। बंदा चैलेंज कर रहा अपने वीडियो में बिल्कुल कि जिन लोगों के खेतों का पानी निकाला गया है मुझे उन लोगों से तो मिलवा दो कि वो लोग यहाँ आए हैं। बिल्कुल। जिनके खेतों का पानी निकला वो लोग भी नहीं आए। बिल्कुल। सारी की सारी श्रद्धालुओं की भीड़ इकट्ठी कर रखी है लोगों को दिखाने के लिए। भीड़ भक्तों की, पैसा भक्तों का, और पत्रकारों को पैसे दे दे के हवाबाजी करवाई जा रही है। हवाबाजी। और राजनीति करने वाले गांव के लोग, और राजनीति करने वाले अपना फायदा उठा उठा के जा रहे हैं। ऐसी तैसी संगत की हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो संगत खुद ही अपनी ऐसी तैसी करवाना चाहती है, तो कजोड़ जी आप और हम भी क्या करें? सही। वे घोड़े के आगे घास डाली जा सकती है, खाना ना खाना तो उसकी भूख के ऊपर है ना। बिल्कुल सही। तो भक्तों के सामने हम सत्य बातों को रख सकते हैं। अब स्वीकार करना ना करना है तो भक्तों की बुद्धि के ऊपर है। बिल्कुल। बाकी बेबाक तरीके से भाई ने बातें कही हैं, आगे भी बहुत सारी बातें कही हैं, सुनिएगा। इससे ज्यादा मैं क्या कहूँगा। पूरी तरीके से इस कमेटी ने मजाक बनाकर रख दिया है। इस कमेटी को ये तक नहीं पता कि किसान आखिरकार है कौन। इनमें से जो यहाँ पर दिखेंगे बहुत कम चेहरे ऐसे होंगे। मैंने पूरा का पूरा किसान आंदोलन कवर किया। वो खापे तो थी, लेकिन क्या ये वो चेहरे हैं जो किसान आंदोलन के दरमियान थे? किसान आंदोलन के एक एक चेहरे को जिस पत्रकार ने यहाँ पर कवर किया है वो आराम से जानते हैं। उन तक का नहीं पता इनको। कम से कम उनको तो न्योता दे दिया जाता, कम से कम उनके नाम तक भी नहीं जानते। और देखिए मतलब कैसा खेल है यहाँ पर खेला जा रहा है संत रामपाल जी महाराज के साथ। करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाया जा रहा है। और संत रामपाल जी महाराज की शिक्षा का प्रचार आखिरकार ये कमेटी आखिरकार कर कैसे रही है? क्या इस प्रोग्रामों से उस चीज का प्रचार हो रहा है? और ये तक कह रहे हैं मीडिया को कि झूठ बोल दीजिए ये किसान है। आखिरकार ये कैसे बोल दिया जाए? जो आश्रम कमेटी के सदस्य है वो आश्रम कमेटी के सदस्य है, उन्हें आखिरकार कैसे किसान कह दिया जाए? यहाँ पर बीकेयू की इतनी यूनियन है, राकेश टिकैत यूनियन भी है, गुरनाम सिंह चढ़ूनी यूनियन भी है, जोगिंदर नैन यूनियन भी है, लेकिन क्या उसकी भागीदारी यहाँ पर देखने को मिल रही है? कजोड़ जी बाढ़ में जाए ये मूर्ख संगत, अपनी ऐसी तैसी करवाए तो करवाए। बाढ़ में जाए संत रामपाल जी का परिवार, अपने ऐसी तैसी करवाए तो करवाए। आज हमारा तो भाई ने दिल जीत लिया अपनी निष्पक्ष, निडर, बेबाक इस पत्रकारिता के। बिल्कुल बिल्कुल। अरे ऐसे होने चाहिए संत रामपाल जी के भगत। ये है असल में भगत कहलाने का अधिकारी। ऐसे होते हैं भगत। बिल्कुल सही बात है। महाभारत के युद्ध में एक विदुर ने मुंह के ऊपर बात कही थी। जब द्रौपदी का चीर हरण किया जा रहा था तो बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े सूरवीर, भीष्म पितामह जैसे, द्रोणाचार्य जैसे, कर्ण जैसे सभा में बैठे हुए थे। और जब द्रौपदी को नंगा किया जा रहा था कोई माई का लाल मुंह से कुछ नहीं बोल रहा था। एक विदुर, उसने खड़ा होकर सच्चाई बताई। भले उसके मुंह पे थप्पड़ लगा, लेकिन बंदे ने पूरी सभा में सच्चाई बताई।
कि अरे दुष्टो, ये द्रौपदी तुम्हारी भाभी तुम्हारी मां के समान है। अरे आने वाले समय में इतिहास तुम्हारे मुंह पर थूकेगा। बिल्कुल। गधो, तुम अपने घर की इज्जत खुद ही तुम ये बेआबरू कर रहे हो, क्या मुंह दिखाओगे तुम कल को? तो कजोड़ जी, ये बड़े बड़े स्टेट कोऑर्डिनेटर जो संगत के ऊपर चौधरी बन के बैठे हुए हैं हर स्टेट में, हर जिले में, संत रामपाल जी के रिश्तेदार, बड़े बड़े आश्रम संचालक, इन गधों की आज सच कहने की हिम्मत नहीं हो रही है। बिल्कुल। और एक जगत वाला बंदा, एक पत्रकार चाहता तो ये भी 1 करोड़ रुपया लेके आसानी से बैठ जाता, किसको पता था? बिल्कुल सही बात। आज पैसे की जरूरत किसको नहीं है? हर आदमी पैसे के लिए तो मारा मारा फिर रहा है। लेकिन भाई सैल्यूट करता हूं तेरी माता जी को, जिसकी कोख से तेरा जन्म हुआ है। बिल्कुल गजब है भाई, गजब है। और भाई और बहनों, बिल्कुल परमात्मा साक्षी है। दो या 3 दिन निकले होंगे जब दोनों भाइयों के बीच में बात हुई कोई बात को लेकर, और दोनों भाइयों ने कहा कि गिरावट चलते हैं हम 11 तारीख को। हुई 2-3 दिन पहले हुई हमारी बात दोनों के बीच में कि हम गिरावट चलते हैं 11 तारीख को। क्या सोच कर की थी कि कुछ ऐसे सबूत मिले तो संगत को भी विश्वास हो, क्योंकि संगत तो केवल ये मान रही है कि गुरुजी ने पवन दास को गुरुद्रोही कह दिया, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है, हम उसकी बात नहीं मानेंगे। तो क्यों ना वहां से इस कुछ साक्ष्य सबूत जुटाए जाए। ये प्रेरणा हमारे अंदर मालिक कर रहा था, लेकिन फिर हमारे को डर भी था। भाई कह रहा था कि वहां चले गए लेकिन आएंगे नहीं, फिर गुंडे लोग हैं वो तो ये सोच के हम मन ही मन, प्रेरणा भाई ने भी की होगी, दास ने भी परमात्मा से प्रार्थना की होगी, तो परमात्मा ने वो सत्य आज इस भाई प्रवीण जी के मुख से ये ला दिया। हमारी इच्छा पूरी करवा दी परमात्मा ने। ये परमात्मा ने हम 2 कोटि के जीवों की जो परमात्मा हमारे को सेवा दे रखी हैं, और हमने जो सोचा मालिक की दया से, वो परमात्मा अपने इस बच्चे से, प्रवीण बच्चे से वो सच्चाई वहां की दिखा दी। और भाई वीडियो लाइव दे बोल रहा, लाइव। तो भाई और बहनों, इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए? अब इस भाई ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि ये चंद लोग, ये आश्रम कमेटी वाले लोग यहां पर पैसा दे दे के काम करवा रहे हैं, पैसा दे देकर, यहां तक कि ये पत्रकारों को भी खरीद कर रखते हैं, उनको भी तनख्वाह दे रहे हैं। इसलिए तो अपन बार बार कह रहे हैं कि रे नादान संगत वालों, इन कुपात्रों को पैसा मत दो, इन आश्रम वालों को ज्योति पाठ दान का पैसा मत दो। बिल्कुल सही बात। हमारा गुरु पिछले 30 वर्षों से चिल्ला चिल्ला कर रह गया कि भाई गुरु बिन दान पुण्य जो कर ही मिथ्या होए कभू न फल ही। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों बेकार है, चाहे पूछो वेद पुराण। बिल्कुल सही बात। तो देख लो कैसे ये पैसा बर्बाद किया जा रहा है। बिल्कुल किस प्रकार से पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है, लोगों को रिश्वत दे दे के, पत्रकारों को दे दे के, करोड़ों रुपया इन कार्यक्रमों में बर्बाद करके। अब बताओ क्या फायदा निकला, क्या मतलब निकला इस कार्यक्रम का? वही 4 प्रधान आए, वही सारी की सारी संगत आई और खा पी के लड्डू जलेबी अपने अपने घर भाग गई। कोई ज्ञान का प्रचार नहीं, कोई ज्ञान प्रचार नहीं। ये भाई खुद कह रहा है। बिल्कुल। क्या इस प्रकार से संत रामपाल जी का ज्ञान प्रचार करेंगे आश्रम वाले? क्या एक भी ज्ञान गंगा आज तक किसी भी मान सम्मान के कार्यक्रम में बांटी गई? अरे गधो, जब तुम लड्डू बांट रहे हो तो लड्डू के साथ में एक ज्ञान गंगा नहीं दे सकते तुम? बांटते किसको? भाई ने साबित कर दिया कि वहां पर गांव वाले तो होते ही नहीं। सही बात है। अब ज्ञान गंगा बांटे भी किसको? वो सारे के सारे भगत हैं। बिल्कुल। तो भक्तों को क्या ज्ञान जो है वो ज्ञान गंगा बांटना? बिल्कुल सही बात। तो बंदे ने जो भी बातें कही हैं अपने हृदय से कही हैं, अपनी आत्मा से कही है। और कजोड़ जी, इस भाई की भी औकात नहीं थी ये वीडियो बनाने की, ये सच बताने की। इसको परमात्मा ने हिम्मत दी है, सतगुरु रामपाल जी भगवान ने इसको प्रेरणा की है, इसको हिम्मत दी है, तब जाकर इस बंदे ने अपने दिल की बात कही है। आगे बंदा खुद वीडियो में कह रहा है कि पूरी रात मेरी आत्मा मुझे जो है कचोटती रही। सही बात। कि भाई तू झूठ क्यों दिखा रहा है? तू पत्रकार है, तेरा क्या धर्म है? तू झूठ क्यों परोस रहा है? बिल्कुल। पूरी पूरी रात बंदा सोया नहीं है। ये भी परमात्मा ने प्रेरणा की, सतगुरु रामपाल जी भगवान ने, सच दिखाने के लिए। नहीं तो ये इतने पत्रकार हैं,
जेब में पैसा ले लेके और यूं कर करके सांप की तरह उसका मुंह और दिखा रहे हैं, इतनी भीड़ आ गई, सारी सृष्टिवासियों को राम राम भाई। ऐसे ऐसे बैठे वहां, उनकी औकात 10, 15, 20 हजार से ज्यादा की नहीं है। बिल्कुल सही बात लेकिन है। कहने का मतलब ये है, इस प्रकार से कोई ज्ञान प्रचार होगा, इस प्रकार से भगवान प्रसन्न होगा, इस प्रकार से भक्तों का भला होगा? है ये तो जगत वाले से भी गए गुजरे काम किए जा रहे हैं लोगों के द्वारा, जगत वालों से भी गए गुजरे। इस प्रकार से ज्ञान तो प्रचार हो रहा नहीं है, राजनीति का प्रचार जरूर हो रहा है। संत जी का दुष्प्रचार और राजनीति का जो है प्रचार हो रहा है। और गांव वाले भी जो भी आ रहे हैं, 10, 15, 20 जो भी आ रहे हैं ना, बिल्कुल। अच्छा गांव वाले भी क्यों आ रहे हैं, और गांव वाले क्यों कह रहे हैं कि हमारे यहां पर भी एक आश्रम खोल दो, झज्जर में भी आश्रम खोल दो? क्यों? आपने गांव वाले की इंटरव्यू सुने? गांव वाले क्या बोल रहे हैं कि जिस प्रकार धनाना गांव वालों का दूध 100 रुपए किलो में बिक रहा है, आश्रम वाले ले लेते हैं। साग सब्जियां महंगे दाम पर आश्रम वाले ले लेते हैं। इसी प्रकार अगर हमारे झज्जर में भी आश्रम खुल जाएगा तो हमें दूध बेचने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इसलिए गांव वाले कह रहे हैं आश्रम खोल दो। उनको ज्ञानवान से थोड़ी मतलब है, भक्ति से कोई मतलब बाढ़ नहीं। में जाए भक्ति, केवल कमाई होनी चाहिए। कमाई होनी चाहिए। अपने स्वार्थ के लिए कह रहे हो कि हमारा दूध भी यही बिक जाया करेगा। 100 रुपए किलो में दूध ले रहे हैं आश्रम वाले, इसलिए कह रहे हैं कि आश्रम खोल दो, आश्रम खोल दो। और ये नादान संगत ये सोचती है कि देखो लोग हमारे गुरुजी के ज्ञान को समझ रहे हैं। अरे गुरुजी के ज्ञान को तुम लोगों ने तो नहीं समझा, गुरुजी के ज्ञान को गुरुजी के परिवार ने तो नहीं समझा। अगर समझ जाते तो घर बैठ के भक्ति करते, आज ये बकवास थोड़ा ना करते इस प्रकार से। सही बात। संत कोई मान सम्मान का भूखा होता है क्या? गुरुजी तो कहते हैं अगर किसी का कोई कार्य आपने सिद्ध कर दिया तो चुपचाप बैठो अपने घर पर। इस हाथ से दान कर दिया, इस हाथ को मालूम ही नहीं होना चाहिए। बिल्कुल तुम सही। दान कर रहे हो तो भी उसका प्रचार कर रहे हो, फिर गांव वालों से सम्मान करवा रहे हो, उसका भी तुम प्रचार कर रहे हो। और तुम संत हो या क्या हो तुम? तो बदनामी अकाल संत रामपाल जी की करवा रहा है, कुकर्म सारे उनके परिवार वाले कर रहे हैं, और बदनामी जगत में संत रामपाल जी की। और भगत मूर्ख कोई भी स्टेज पर चढ़कर, और कजोड़ जी मुझे तो यह लगता है इन कार्यक्रमों में 2-4 लोग जो ये बढ़ चढ़ के बातें करते हैं ना, ये शराब पी के आते हैं। ये नशेड़ी लोग हैं, ये नशा करके आते हैं ये लोग। बिल्कुल हो सकता है। इनको पता ही नहीं हम क्या बोल रहे हैं, जो मुंह में आया वो बोल दिया। जगत गुरु तत्वदर्शी संत सतपाल महाराज की जय। उन्हें नाम भी नहीं पता कि तुम रामपाल जी के कार्यक्रम में हो या तुम सतपाल जी के कार्यक्रम में हो। सही बात। पता ही नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, जो मुंह में आया वो बोल दिया। ना किसी को बोलने का पता कि हमने क्या बोलना है, ये राजनीतिक मंच है या कोई धार्मिक मंच है। जो मन में आया वो कोई सरकार के खिलाफ बोल गया, कोई किसी के खिलाफ बोल गया। ना इनका कोई मैनेजमेंट है ढंग का, टोटल बकवासबाजी। आगे भाई क्या कह रहा है वो भी सुन लो। सभी जितने भी प्रोग्राम हो रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज के लाखों की संख्या में भक्त आ रहे हैं, और वो भक्त अपने गुरु की आज्ञा मानकर यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन ऐसा भोंडा मजाक मचा कर रख दिया है इस आश्रम कमेटी ने, जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। भक्तों की श्रद्धा के साथ ऐसा खेल शायद आज तक नहीं हुआ होगा जो यहाँ पर ये लोग कर रहे हैं। कुछ भी ऐसे चौधरी मंचों पर बना दिए गए हैं जो शायद संत रामपाल जी महाराज की शिक्षा उनके आसपास भी खड़ी नजर नहीं आती। अब ये भाई कह रहा है कि यहाँ पर भोले भाले लाखों की संगत भगत आ जाते हैं, यानी संत जी का आदेश मानकर। तो संत जी का आदेश, संत जी तो अभी जेल में हैं, तो वो आदेश कैसे मान लेते हैं? आज तक दिया कोई आदेश? आपने सुना कोई आदेश कि बच्चों तुम फला फला गांव में जाओ, वहां पर गांव वाले मेरा सम्मान कर रहे हैं? बिल्कुल कभी नहीं सुना। सुना आपने? बिल्कुल कभी नहीं सुना। तो संगत जब तक हिम्मत नहीं करेगी तब तक ऐसे लुटेगी पिटेगी। बिल्कुल भाई जब तक आप हिम्मत नहीं करोगे, जब तक आप ये पूछने की हिम्मत नहीं करोगे कि भाई हमें क्या पता ये गुरुजी के आदेश हैं, हमने गुरुजी के सत्संगों में तो कभी सुना नहीं, ना गुरुजी ने पहले कभी इस प्रकार से मान सम्मान अपना कभी कहीं ये करवाया। बिल्कुल। ना गुरु ने कभी कोई अन्नपूर्णा मुहिम चलाई, ना लोगों को फ्री में गुरुजी ने राशन बांटा, ना कोई मकान बनवाया, ना कोई मोटर पाइप दी। संत रामपाल जी तो अपने सत्संगों में भिखारी को भी एक रुपया देने के लिए मना करते हैं। बिल्कुल। अरे कमाओ खाओ, अगर चाहिए तो भगत बनो, पहले भक्ति करो, फिर परमात्मा देगा, तुम्हारे को बरकत करेगा। बिल्कुल। संत कोई नगद थोड़ी देता है, मकान थोड़ी बनवाता है, राशन थोड़ी डालता है।
बस संत तो सारी सृष्टि का पिता, फिर तो सबके मकान बनाओ, सबके घरों में राशन डालो, अरबों खरबों लोग यहाँ पर बेघर है, सबके मकान बनाओ। फिर भक्ति करने की क्या जरूरत है? और फिर भक्ति करने की क्या जरूरत पड़ेगी? फिर जब लोगों को तुम मकान बना बना के दे रहे हो, घरों में राशन डाल रहे हो, फिर भक्ति कौन करेगा? भाई ये कहते हैं कि कई गांव वाले कहते हैं कि संत के पास इतना पैसा कहां से आ रहा है। तो ये लोग कहते हैं कमेटी वाले कि सतलोक से आ रहा है। तो जब सतलोक से आ रहा तो ये बांट दो सब जगह। कमी काहेगी? बनाओ फिर सबके मकान टोटल बनाओ। फिर भक्ति की क्या जरूरत है? भक्ति की क्या जरूरत है? फिर बिल्कुल सही बात। अरे सतलोक से आ रहा है, फिर वो टेंट क्यों हटा रहे हो? लगा रहने दो वहीं पर, दे दो गांव वालों को, जैसे मोटर पाइप दे दी। सही बात है। भगवान को टेंट भी दे दो गांव वालों को कि भैया आवारा पशु गाय वाय बेचारे दुखी हो रहे हैं, सर्दी में परेशान हो रहे हैं, इस टेंट के नीचे बैठ जाया करेंगे। तुम गांव वाले सुबह शाम ताश खेलने के लिए, हुक्का पीने के लिए आ जाया करो। फिर वो टेंट भी क्यों उखाड़ रहे हैं? जैसे मोटर पाइप दे के वापस नहीं ली, तो टेंट पे दे दो। अगर सतलोक से आ रहा तो सतलोक में कोई कमी है क्या टेंटों की? और आ जाएगा अगर सतलोक से आ रहा तो। बिल्कुल सही बात। तो कोई सतलोक फतलोक से नहीं आ रहा भगत जी। ये टोटल संगत को मूर्ख बनाया जा रहा है, लोगों से झूठी वाहवाही लूटी जा रही है। ये बेचारी भोली भाली संगत की खून पसीने की कमाई है, जो ये कुपात्र बर्बाद कर रहे हैं। आने वाले समय में कांटे की तरह चुभेंगे, कांटे की तरह। ये संगत का पैसा है। एक एक रुपए का हिसाब लेगा भगवान, एक एक रुपए का। तब क्या जवाब देंगे गधे? एक एक रुपए का पैसा हिसाब लेगा परमात्मा। और ये संगत भी माथे पे थप्पी मारेगी कि हमने किन गधों को ज्योति पाठ और दान का पैसा दे दिया संत रामपाल जी की गैर हाजिरी में। अभी संगत की आंखें बंद हैं, और जब तक संगत की आंखें बंद रहेंगी तब तक संगत नहीं समझ पाएगी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मैं तो ये कहता हूं कि भगवान की बहुत बड़ी दया इस भाई के ऊपर, इसकी आंखें खुल गई। बिल्कुल सही बात। ऐसे अगर संगत की आंखें खुल जाएं, ये ढूंढने से भी ना मिले सतलोक आश्रम वाले। और ये भाई आंखें खोल दी परमात्मा ने, और सच्चाई अगर बताते रहे तो परमात्मा की शरण में भी ले लेगा परमात्मा एक दिन। और जैसे इस भाई की आंख खोल दी, भगवान एक ना एक दिन संगत की भी खोलेगा। संगत की भी खोलेगा। जब परमात्मा देख लेगा कि संगत की अपनी तरफ से ज्ञान को आधार बनाकर आंखें नहीं खुल रही हैं, तो अंत में तो भगवान ने खोलनी है। जैसे इसको परमात्मा ने प्रेरणा दी सच कहने की, बिल्कुल, बिल्कुल। संगत को भी देगा परमात्मा। और ये भाई भी कम से कम साल भर से ये कवरेज दिखा रहा है सतलोक आश्रम की। और आज इस भाई को ये वास्तव में पता लग गया कि वास्तव में सच्चाई ये है, तो इसको तो परमेश्वर के यानी संत रामपाल जी के मिशन में भागीदार बनना चाहिए, भगवान को खुश करना चाहिए। क्या सच्चाई बताकर कि इसकी बदौलत, इसके वीडियो के मार्फत, इसकी सच्चाई की वजह से कई भगत आत्माएं अपनी भक्ति और मर्यादा बचा लेंगी। ये दुनिया का सबसे बड़ा मिशन है। बिल्कुल। इस मिशन में जो व्यक्ति जैसी भूमिका निभाएगी उसका इतिहास बनेगा, इतिहास। बिल्कुल। और कजोड़ जी, इस बंदे ने संत रामपाल जी के विषय में एक भी जो है वो गलत शब्द नहीं कहा। बिल्कुल नहीं बोला। संत रामपाल जी की संगत को एक भी गलत शब्द नहीं कहा। बिल्कुल नहीं बोला। क्यों नहीं कहा? इसका रीजन है, संगत ने भाई को फॉलो करना चाहिए। इस भाई ने जो निष्कर्ष निकाला है 1 साल के अंदर अंदर, बिल्कुल, ये निष्कर्ष इसने क्यों निकाला? क्योंकि इसने संत रामपाल जी के सत्संग भी सुने। बिल्कुल। जब इसने संत रामपाल जी के सत्संग सुने और ये जाना कि संत रामपाल जी के क्या विचार हैं, संत रामपाल जी की क्या शिक्षा है, और उनका परिवार इन आश्रमों में क्या कर रहा है, उसके बाद इन बंदे ने निष्कर्ष निकाला कि ना ही तो संत रामपाल जी गलत है और ना ही संत रामपाल जी की संगत गलत है। अगर बीच में कोई गलत है तो संत रामपाल जी का परिवार गलत है, ये सतलोक आश्रम कमेटी वाले गलत हैं। और वही बात बंदे ने अपने वीडियो में कही है। तो मैं तो ये कहूंगा कि इस बंदे ने अगर इसी प्रकार से सत्य कहना जारी रखा, इस बंदे का इतिहास में नाम होगा। बिल्कुल इतिहास में, क्योंकि आने वाले समय में संत रामपाल जी की चर्चा हर जुबान पे होगी। संत रामपाल जी के अलावा और कोई चर्चे संसार में नहीं होंगे। 2028 युग परिवर्तन का समय है, केवल संत रामपाल जी रहेंगे, इन्हीं की भक्ति, इन्हीं की पूजा होगी। और ऐसे सूरवीरों की उस समय दुनिया चर्चा किया करेगी कि हां, था कोई पत्रकार जिसने निष्पक्ष होकर, निडर होकर और इन लोगों की छाती के ऊपर बैठकर सच कहने की हिम्मत की। भाई धन्य है उसके माता पिता। बिल्कुल सही। इतिहास अपने आप को दोहराता है कजोड़ जी। सभी लोग नपुंसक नहीं है, डरपोक नहीं है, सभी लोग रिश्वतखोर नहीं है, जमीर मरा नहीं अभी लोगों का, जिंदा है। तभी तो बंदे ने छाती पे वीडियो बना दिया। ये और बना के दिखा दो ना, जो ले लेके कैमरे वहां पर जेब में डाल डाल के पैसे रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उनका जमीर मर चुका है। बिल्कुल।
थूक चाटते रहते हैं सारा दिन इन आश्रम वालों का। क्या सच्चाई दिखाएंगे वो? तो भाई अभी जमीर जिंदा है लोगों का। नमस्कार, मैं प्रवीण अहलावत हूँ। आप 90 डिग्री देख रहे हैं। मैं उस मुख्य द्वार के बिल्कुल सामने हूँ जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज का सम्मान समारोह यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। यहाँ पर बेतहाशा भीड़ है और जो हकीकत में हरियाणा में कहते हैं कि तिल डालने की जगह नहीं है, बिल्कुल ऐसा कैसा माहौल है। यहाँ पर तिल डालने की जगह नहीं है, लेकिन वो जितनी भी भीड़ है वो सभी श्रद्धालुओं की है। जैसा कि कमेटी बार बार दावा कर रही थी कि 350 गांव ऐसे उमड़ कर आएंगे, उस तरीके से उमड़ कर आएंगे, वैसा बिल्कुल कुछ भी नज़ारा है वो देखने को नहीं मिल रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ये आश्रम कमेटियां हैं, क्या वो संत रामपाल जी महाराज के साथ धोखा नहीं कर रही हैं? जिस आयोजन पर इतना बेहताशा करोड़ों रुपए यहाँ पर लगा दिया गया है, वो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से लगाया गया है और क्रेडिट और दावा ये किया जा रहा है ये सभी सरपंच कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितने भी लाखों लोग भक्त यहाँ पर आए हैं, जो भंडारा है, जो भी करोड़ों रुपए का टेंट है, जितनी भी सारी व्यवस्था है वो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से की जा रही है। केवल चंद लोगों को वो क्रेडिट है वो दिया जा रहा है। ये सभी सम्मान समारोह में है वो ऐसा चल रहा है। कई लोग तो मुझे ये मिले कि वो हर सम्मान समारोह में चौधरी बने रहते हैं स्टेजों पर, लेकिन उनके बारे में इंटरनल मैंने देखा तो माइक पर संत रामपाल जी महाराज की जय बोलते पाएंगे, लेकिन उन आदमियों पर संत रामपाल जी महाराज की शिक्षा का असर है आखिरकार क्यों नहीं हो रहा है? जो मेन चौधरी सभी प्रोग्रामों में बने रहते हैं, सबसे पहले क्या उन पर संत रामपाल जी महाराज की शिक्षा ने असर नहीं किया है? ये सभी हवाबाजी के तहत है। ये काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। श्रद्धालु अपने गुरु के लिए, मैंने इतनी भक्ति भावना देखी है संत रामपाल जी महाराज के श्रद्धालुओं में कि वो अपने गुरु के लिए शीश कटाने तक को तैयार हैं। ऐसा समाज संत रामपाल जी महाराज ने तैयार किया है। लेकिन कमेटी के चंद लोग हैं वो ऐसा खेल खेल रहे हैं कि मानो पूरी तरीके से धूल झोंकने की कोशिश की जा रही है। इस पंथ के साथ संत रामपाल जी महाराज की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश है की जा रही है। संत रामपाल जी महाराज को हमारे सूत्र बताते हैं, जो रिपोर्ट पेश की जाती है उसमें यह दावा किया जाता है कि इस तरीके से उमड़ गया, उस तरीके से उमड़ गया, लेकिन काफ़ी संख्या में लगभग यहाँ पर भक्त ही आते हैं। जो गांवों की भागीदारी है वो बिल्कुल ना के बराबर है। और मुझे ऑफर भी यहाँ पर किया गया था पैसों के लिए, मैं खुल के बोलता हूँ, मैंने मना कर दिया। मैंने बोल दिया कि मैं इस तरीके से खबर करने वाला जर्नलिस्ट नहीं हूँ। और झज्जर जिले में जो भी अधिकतर लोग जानते होंगे मेरे व्यवहार को, और वो जानते होंगे कि ये बात मैं सच कह रहा हूँ या मैं झूठ कह रहा हूँ। आम भक्तों के साथ इस तरह की जलालत यहाँ पर हो रही है, उनको एज ए ट्रीट किया जाता है। मैं एक हफ्ते से यहाँ पर कर रहा हूँ। जो चौधरी हैं वो चौधरी बने बैठे हैं, लेकिन एक आम भक्त जो संत रामपाल जी महाराज के लिए पता नहीं क्या गुजर जाने के लिए भी तैयार हो, इतनी भावना उनकी है, लेकिन उनकी भावनाओं को यहाँ पर रौंद दिया जाता है। चंद लोग हैं जो यहाँ पर बने बैठे हैं और दावे कर दिए जाते हैं कि गांव ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। ये सिर्फ 5-10 लोगों के लिए ये सारी चीज़ें कर दी जाती हैं। करोड़ों रुपए संत रामपाल जी महाराज का यहाँ पर बहा दे रहे हैं, धोखा कर रहे हैं और दावा कर दिया जाता है कि 350 गांवों ने यहाँ पर ऐसा कर दिया। आम आदमी की भागीदारी ना के बराबर। तिल डालने की जगह नहीं है, वो सभी श्रद्धालुओं की जगह यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँगा। पूरी तरीके से इस कमेटी ने मजाक बना कर रख दिया है। इस कमेटी को ये तक नहीं पता कि किसान आखिरकार है कौन। इनमें से जो यहाँ पर दिखेंगे बहुत कम चेहरे ऐसे होंगे। मैंने पूरा का पूरा किसान आंदोलन कवर किया। वो खापे तो थी, लेकिन क्या ये वो चेहरे हैं जो किसान आंदोलन के दरमियान थे? किसान आंदोलन के एक एक चेहरे को जिस पत्रकार ने यहाँ पर कवर किया है वो आराम से जानते हैं। उन तक का नहीं पता इनको। कम से कम उनको तो न्योता दे दिया जाता, कम से कम उनके नाम तक भी नहीं जानते। और देखिए मतलब कैसा खेल है यहाँ पर खेला जा रहा है संत रामपाल जी महाराज के साथ। करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाया जा रहा है। और संत रामपाल जी महाराज की शिक्षा का प्रचार आखिरकार ये कमेटी आखिरकार कर कैसे रही है? क्या इस प्रोग्रामों से उस चीज़ का प्रचार हो रहा है? और ये तक कह रहे हैं मीडिया को कि झूठ बोल दीजिए, ये किसान है। आखिरकार ये कैसे बोल दिया जाए? जो आश्रम कमेटी के सदस्य हैं वो आश्रम कमेटी के सदस्य हैं, उन्हें आखिरकार कैसे किसान कह दिया जाए? यहाँ पर बीकेयू की इतनी यूनियन है, राकेश टिकैत यूनियन भी है, गुरनाम सिंह चढ़ूनी यूनियन भी है, जोगिंदर नैन यूनियन भी है, लेकिन क्या उसकी भागीदारी यहाँ पर देखने को मिल रही है?
सभी जितने भी प्रोग्राम हो रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज के लाखों की संख्या में भक्त आ रहे हैं और वो भक्त अपने गुरु की आज्ञा मानकर यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन ऐसा भोंडा मजाक मचा कर रख दिया है इस आश्रम कमेटी ने जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। इन भक्तों की श्रद्धा के साथ ऐसा खेल शायद आज तक नहीं हुआ होगा जो यहाँ पर ये लोग कर रहे हैं। कुछ भी ऐसे चौधरी मंचों पर बना दिए गए हैं जो शायद संत रामपाल जी महाराज की शिक्षा उनके आसपास भी खड़ी नजर नहीं आती। और नाम ना बताने की शर्त पर संत रामपाल जी महाराज के भक्त हैं, वो बात बता भी देते हैं कि फला आदमी ये ऐसा है, फला आदमी ये ऐसा है, लेकिन इसी तरीके से चल रहा है। दावे बड़े बड़े कर दिए जाते हैं। अब ये लोग कह रहे हैं कि आप झूठ बोल दीजिए, ये पैसा सरपंच लगा रहे हैं। क्या वो सरपंच प्रेस ब्रीफिंग करके कह देंगे कि ये करोड़ों रुपया क्या उन्होंने लगाया है? ये पैसा संत रामपाल जी महाराज लगा रहे हैं, वही हम बता रहे हैं, लेकिन उसी चीज़ से इनको दिक्कत है। भैया झूठ नहीं बोली जाएगी। संत रामपाल जी महाराज की वो पूर्ण ब्रह्म है, अगर उनकी जगह पर भी अगर आप झूठ बोल दोगे तो आप कर क्या रहे हो? ये बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। नाम मात्र का, लेश मात्र का भी किसान यहाँ पर नहीं है। अब कैसे बातचीत करके क्या चीज़ें चल रही हैं? मैंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान भी पूछा था, आप ही लोग वहाँ पर थे जब विरोध कर रहे थे करोथा आश्रम में, आज आप ही लोग भगवान बता रहे हो। क्या इन्हीं लोगों से सिद्ध हो जाएगा या आम किसान या आम आदमी की सोच भी मायने रखती है? झज्जर जिले में क्या आम आदमी संत रामपाल जी महाराज की शिक्षा को समझ गया है? उस आम आदमी तक पहुंचने के लिए यहाँ पर क्या किया जा रहा है? ये सबसे अहम सवाल यहाँ पर खड़ा हो जाता है। लेकिन सारी चीज़ों को जानते हुए भी अपने गुरु के लिए सर कटाने को भी संत रामपाल जी महाराज के भक्त तैयार रहते हैं। ये भावना मैंने इनमें देखी है। बात कड़वी है, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ वो सच है। अच्छी लगे चाहे किसी को बुरी लगे, लेकिन मनमाना तानाशाही भोंडापन कमेटी के कई लोग हैं वो सरेआम यहाँ पर कर रहे हैं और आम भक्त मन ही मन है यहाँ पर बहुत परेशान है। यहाँ पर यहाँ पर दिखाई देते हैं। ये बिल्कुल पूरी तरीके से झूठा खेल यहाँ पर रचाया जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज ने मदद की, लाखों करोड़ों रुपए इक्विपमेंट के साथ मदद की, इसमें कोई रियलिटी नहीं है। लेकिन जिसके खेत का पानी निकला है, क्या वो किसान यहाँ पर नहीं आएगा? क्या मान लीजिए मैं भी एक जमींदार का बेटा हूं, मेरे खेत का पानी निकला है और मुझे चाहे वो सरपंच चाहे या आश्रम कमेटी आके ये बोले कि परवीन अलावत आपको इस कार्यक्रम का न्योता दिया जाता है क्योंकि आपके खेत का पानी संत रामपाल जी महाराज की मदद के कारण निकाला है। यहाँ पे आदमी खुददार है, वो क्यों नहीं आएगा? ये दावे कर दिए गए 1300 एकड़ में पानी निकला है। 1300 एकड़ का रकबा बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्या जिस जमींदार का पानी निकला है, क्या वो संत रामपाल जी महाराज के कार्यक्रम में आने से क्या मना करेगा? वो यहाँ पर मौजूद क्यों नहीं है? केवल चौधरी लोगों की तरफ से एक खेल, एक प्रपंच यहाँ पर रच दिया गया है। जिस आम आदमी के खेत का पानी निकला है, क्या वो यहाँ पर मौजूद है? और अगर वो यहाँ पर मौजूद है तो आश्रम की मीडिया भी यहाँ पर रहती है, आश्रम की कमेटी भी यहाँ पर रहती है, उस आदमियों से जाके बात करा दे कि इनके खेत का पानी निकला, लेकिन वो यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन ठीक है, चल रहा है। कल जब मुझे ये बोला गया, मेरी आत्मा पूरी रात कचोटती रही कि आप झूठ बोलिए। मैं झूठ दिखाने वाला पत्रकार नहीं हूँ। आप किसी से भी आप वो लगा लीजिए। कल उनके एक परिवार के सदस्य थे, मैंने उनको साफ साफ बोल दिया कि आप राज चलता पत्रकार मत समझिए कि मैं झूठ बोल दूंगा। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैं इस दबाव में नहीं आऊँगा कि आप संत रामपाल जी महाराज की किसी रिश्तेदारी से आते हैं। मुझे इस चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ता। संत रामपाल जी महाराज का मिशन अच्छा है, संत रामपाल जी महाराज की शिक्षा अच्छी है, लेकिन यहाँ पर कोई भक्त इसलिए नहीं आता कि आप उनकी रिश्तेदारी में हैं तो लोग आपके चरणों में लेट जाएंगे। लोग यहाँ पर सेवा भाव से आते हैं, ये सोचना पड़ेगा। लेकिन कई लोग ऐसे हैं, अब ज़्यादा कहना भी ठीक नहीं रहेगा कैमरे पे। धन्यवाद।